डिजिटल कैनवास कंप्यूटर ग्राफिक्स का खुलासा। कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां कल्पना और तकनीक का मिलन होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स वो इमेजेस होती हैं जो कंप्यूटर का यूज करके बनाई जाती है। ये हर जगह है, चाहे वो विज्ञापन हो, वेबसाइट्स हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स ने हमारे विजुअल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया है। हम इन्हें अपने फोन पर, फिल्मों में और वीडियो गेम्स में देखते हैं। ये ग्राफिक्स हमें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं, जिससे हम एक नई दुनिया में खो जाते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स ने इंफॉर्मेशन के साथ इंटरैक्ट करने के हमारे तरीके को बदल दिया है। अब हम डेटा को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि उसे समझते और महसूस करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को विजुअली एंगेजिंग बनाते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से हम बड़ी से बड़ी जानकारी को आसानी से समझ सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग के बारे में सोचो। कंप्यूटर ग्राफिक्स ने मेडिकल फील्ड में क्रांति ला दी है। डॉक्टर्स अब ह्यूमन बॉडी को 3 डायमेंशंस में विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे उन्हें बीमारी की पहचान और इलाज में बहुत मदद मिलती है। इससे मोर प्रिसाइज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखें। कंप्यूटर ग्राफिक्स ने फिल्मों और टीवी शोज में विजुअल इफेक्ट्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। कंप्यूटर ग्राफिक्स असंभव दुनिया को स्क्रीन पर जीवंत करते हैं। वर्चुअल रियलिटी की मदद से हम उन जगहों पर जा सकते हैं जो असल में मौजूद नहीं है। कंप्यूटर ग्राफिक्स केवल मनोरंजन के बारे में नहीं है, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से स्टूडेंट्स जटिल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में सीखने की कल्पना करो। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हम ग्रहों की गति और उनके बीच के संबंधों को देख सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का सिमुलेशन बना सकते हैं। इससे अंतरिक्ष की जानकारी को समझना और भी आसान हो जाता है। इससे सीखना इंटरैक्टिव और मजेदार बन जाता है। स्टूडेंट्स अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वे वर्चुअल क्लासरूम्स में भी पढ़ सकते हैं। डिजाइन और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत जरूरी है। ये प्रोफेशनल्स को उनके काम में सटीकता और रचनात्मकता प्रदान करते हैं। आर्किटेक्ट इमारतों के वर्चुअल मॉडल बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। इससे वे अपने क्लाइंट्स को एक स्पष्ट और सजीव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इंजीनियर्स कार और हवाई जहाज डिजाइन करने के लिए इनका यूज करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से वे अपने डिजाइन्स को टेस्ट और इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी बढ़ती है। पिक्सल रेसोल्यूशन और रंगों की भाषा, यह एक फैसिनेटिंग दुनिया है। मूल रूप से कंप्यूटर ग्राफिक्स पिक्सल से बने होते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो मिलकर एक बड़ी इमेज बनाते हैं। पिक्सल रंग के छोटे छोटे वर्ग होते हैं। हर पिक्सल का अपना एक यूनिक कलर होता है। इन्हें डिजिटल इमेजेस की ईंटें समझो। जैसे ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती है, वैसे ही पिक्सल मिलकर एक इमेज बनाते हैं। एक ग्रिड में पर्याप्त पिक्सल लगाओ और आपको पूरी इमेज मिल जाएगी। ये ग्रिड जितनी डेंस होगी, इमेज उतनी ही डिटेल्ड होगी। रेसोल्यूशन का मतलब है एक इमेज में पिक्सल की संख्या। यह बताता है कि एक इमेज कितनी डिटेल्ड और शार्प होगी। यह इमेज की शार्पनेस तय करता है। ज्यादा पिक्सल का मतलब है ज्यादा डिटेल्स और क्लैरिटी। हायर रेजोल्यूशन का मतलब है ज्यादा पिक्सल। ज्यादा पिक्सल से इमेज की क्वालिटी बेहतर होती है। ज्यादा पिक्सल से क्लियर इमेज बनती है। यह स्पेशली इंपॉर्टेंट है हाई डेफिनेशन डिस्प्लेस के लिए। रंग कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। रंगों के बिना इमेजेस डल और लाइफलेस लगेंगी। कंप्यूटर रंगों को रिप्रेजेंट और डिस्प्ले करने के लिए कलर मॉडल का यूज करते हैं। ये मॉडल कलर्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे कॉमन मॉडल RGB है। ये मॉडल 3 प्राइमरी कलर्स पर आधारित है। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीनों कलर्स मिलकर बाकी सारे कलर्स बनाते हैं। ये लाइट के प्राइमरी कलर्स हैं। इन कलर्स को मिलाकर हम हर तरह का रंग बना सकते हैं। इन रंगों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर हम लाखों अलग अलग शेड्स बना सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी हमें वाइब्रेंट और रियलिस्टिक इमेजेस बनाने में मदद करती है। एक इमेज में हर पिक्सल को एक RGB वैल्यू दी जाती है। यह वैल्यू बताती है कि उस पिक्सल का कलर क्या होगा। यह वैल्यू पिक्सल का कलर तय करती है। इस तरह हर पिक्सल मिलकर एक कंप्लीट और कलरफुल इमेज बनाता है। फ्लैट इमेजेस से इमर्सिव दुनिया तक 2D और 3D ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, 2D और 3D। 2D ग्राफिक्स फ्लैट होते हैं,
इन्हें कैनवास पर चित्र या पेंटिंग की तरह समझो। इनमें चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन गहराई नहीं होती। 2D ग्राफिक्स का यूज लोगो, इलस्ट्रेशन और यूजर इंटरफेस में किया जाता है। दूसरी ओर 3D ग्राफिक्स में गहराई होती है। ये 3 डिमेंशनल स्पेस में वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ज्यादा रियलिस्टिक और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलती है। 3D ग्राफिक्स बनाना एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग शामिल है। मॉडलिंग 3D वस्तु का आकार बनाने की प्रक्रिया है। टेक्सचरिंग सतह का विवरण जोड़ता है, जैसे रंग और बनावट। लाइटिंग यह दिखाती है कि प्रकाश वस्तु के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। रेंडरिंग आखिरी स्टेप है। यह एक खास व्यू पॉइंट से 3D सीन की 2D इमेज बनाता है। इमेजेस में जान फूंकना, कंप्यूटर ग्राफिक्स की तकनीकें। कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में इमेजेस को जीवंत बनाना एक कला है। कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाने के लिए कई तरह की टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इनमें से कुछ टेक्निक्स बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होती है। रास्टराइजेशन और रे ट्रेसिंग 2 फंडामेंटल टेक्निक्स हैं। ये दोनों टेक्निक्स ग्राफिक्स की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रास्टराइजेशन एक वेक्टर इमेज को रास्टर इमेज में बदलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बहुत ही इंट्रिकेट होती है और इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। एक वेक्टर इमेज गणितीय समीकरणों द्वारा परिभाषित होती है। ये समीकरण इमेज के हर पहलू को डिफाइन करते हैं। एक रास्टर इमेज पिक्सल से बनी होती है। हर पिक्सल एक छोटे से रंगीन डॉट की तरह होता है। रास्टराइजेशन तेज और कुशल है। यह प्रक्रिया बहुत ही एफिशिएंट होती है और कम समय में हाई क्वालिटी इमेजेस बना सकती है। यह आमतौर पर रियल टाइम ग्राफिक्स में यूज होता है, जैसे वीडियो गेम। वीडियो गेम्स में रियल टाइम ग्राफिक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गेमर, रास्टराइजेशन ही हमारे पसंदीदा गेम्स में रियल टाइम ग्राफिक्स को संभव बनाता है। यह गेम्स को और भी एंगेजिंग और इमर्सिव बनाता है। यह जल्दी और एफिशिएंटली काम करता है। इसकी एफिशिएंसी के कारण यह बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। रे ट्रेसिंग प्रकाश के भौतिक व्यवहार का सिमुलेशन करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही डिटेल्ड और एक्यूरेट होती है। यह प्रकाश किरणों के मार्ग का पता लगाता है। यह जानने में मदद करता है कि प्रकाश कैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करता है। यह गणना करता है कि वे दृश्य में वस्तुओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस शामिल होते हैं। रे ट्रेसिंग बहुत रियलिस्टिक इमेजेस बनाता है। यह इमेजेस इतनी रियल लगती है कि उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। इसे रन करने के लिए बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत होती है। शेडर्स छोटे प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म करते हैं। ये एक सीन में वस्तुओं की रेंडरिंग को कंट्रोल करते हैं। ये रेंडरिंग प्रोसेस को बहुत ही फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल बनाते हैं। ये कलाकारों को कस्टम लाइटिंग इफेक्ट और सतह के गुण बनाने में मदद करते हैं। शेडर्स की मदद से कलाकार अपनी क्रिएटिविटी को नए आयाम दे सकते हैं। एनिमेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स में जान फूंक देता है। यह इमेजेस के सीक्वेंस को तेजी से दिखाकर गति का भ्रम पैदा करता है। की फ्रेम एनिमेशन एक पारंपरिक तकनीक है। कलाकार की फ्रेम्स बनाते हैं जो एनिमेशन में महत्वपूर्ण पोज होते हैं। फिर कंप्यूटर इन की फ्रेम्स के बीच इंटरपोलेट करके इंटरमीडिएट फ्रेम्स बनाता है। मोशन कैप्चर एक और तकनीक है। यह वास्तविक अभिनेताओं या वस्तुओं की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। फिर इस डेटा को रियलिस्टिक एनिमेशन बनाने के लिए 3 डिमेंशनल मॉडल पर लागू किया जाता है। रियलिस्टिक कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाने के लिए बहुत अधिक प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है। जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विशेष इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो इस काम के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए आवश्यक पैरेलल कंप्यूटेशंस को संभालने में माहिर है। जीपीयू में हजारों कोर होते हैं। ये कोर इमेजेस को जल्दी से प्रोसेस और डिस्प्ले करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यह उन्हें रियल टाइम ग्राफिक्स जैसे वीडियो गेम और इंटरैक्टिव सिमुलेशन के लिए आवश्यक बनाता है। #7 हकीकत बदलना। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अनुप्रयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स हर जगह मौजूद हो गए हैं। इनका यूज अनगिनत उद्योगों में होता है। मनोरंजन में ये ब्लॉकबस्टर फिल्मों, वीडियो गेम और इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी के अनुभवों को संचालित करते हैं। इनका यूज चिकित्सा में भी किया जाता है।
डॉक्टर मानव शरीर को 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं। इससे बीमारी की पहचान और इलाज बेहतर तरीके से हो पाता है। शिक्षा में कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखने को और एंगेजिंग बनाते हैं। छात्र वर्चुअल वातावरण के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और जटिल अवधारणाओं को समझ सकते हैं। #आर्ट आने वाले समय का स्वरूप। कंप्यूटर ग्राफिक्स में भविष्य के रुझान। कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी या VR और ऑगमेंटेड रियलिटी या AR 2 रोमांचक ट्रेंड्स हैं। VR यूजर्स को पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में डुबो देता है। AR वास्तविक दुनिया पर डिजिटल वस्तुओं को ओवरले करता है। दोनों टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर ग्राफिक्स पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। AI एल्गोरिदम कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। ये वास्तविक बनावट और एनिमेशन बना सकते हैं। इससे कलाकारों को उनके काम के रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता मिलती है। #9 निष्कर्ष पिक्सल का एक ब्रह्मांड जो खोजा जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। पिक्सल से जो डिजिटल इमेजेस के निर्माण खंड बनाते हैं, उन जटिल एल्गोरिदम तक जो उन्हें जीवंत करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स ने हमारे आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी है। उन्होंने मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा और अनगिनत अन्य क्षेत्रों में नए रास्ते खोले हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, हम और भी इमर्सिव और रियलिस्टिक अनुभवों की उम्मीद कर सकते हैं। #10 साहसिक कार्य के लिए आह्वान। कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में गहराई से उतरे। इस एक्सप्लोरेशन ने कंप्यूटर ग्राफिक्स की विशाल और आकर्षक दुनिया की सतह को ही खरोंचा है। मैं आपको और गहराई में जाने, अंतर्निहित सिद्धांतों, तकनीकों और अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो हमारी डिजिटल दुनिया को आकार देना जारी रखते हैं। पिक्सल का ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है।